अभी मैं हरियाणा में हूँ और यहाँ पे मुझे एक भाई मिले हैं। आज मैं इनकी कहानी और इनका दर्द दिखाने का प्रयास करूंगा। कितना है टोटल ये? 135 बकरी है। 135 बकरी है। और कितने लोग मिलके चराते हैं इसको? 3 लोग चराते हैं। 3 लोग चराते हैं। हाँ जी। और कितने दिनों से चराते हैं आप? हमने कई साल हो गया। कई साल हो गए। अच्छा, मतलब कि कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं चराने? ये टूल टैक्स से लेकर गोकुल तक चराते हैं। गोकुल तक। हाँ जी। ये सभी लोग मिलके चराते हैं। और कितना पैसा हो जाता है आप लोगों को? पैसा हो जाता है अपना, रोटी पानी का तो बच ही जाता है। अच्छा, रोटी पानी का बच जाता है तो कितना हो जाता है, वही मैं पूछ रहा हूँ। अंदाजा बैठ ही जाता है, साल का तो लाख 1 रुपया तो बैठ ही जाता है। 2 लाख रुपया बैठ जाता है। तो 2 लाख रुपया 3 लोग मिलके चराना, मतलब कि 70,000 रुपया के आसपास एक आदमी का हुआ। हाँ। 1 साल का। 1 साल का। सही है कि नहीं है? हाँ, सही है। अच्छा, आपके गांव में और भी लोग ये नहीं, धंधा करते? हमारे पास ही है ये। सिर्फ आप ही के पास हाँ है? जी। और दूध भी होता है इसका? हाँ, दूध बेचते हैं। तो दूध कैसे बेचते हैं? दूध का 35 रुपये लीटर देते हैं दूधिया को। 35 रुपया लीटर? हाँ जी। सिर्फ बकरी का दूध? बकरी बकरी का दूध तो महंगा होता है। हम सर नहीं देते। महंगा? नहीं, महंगा नहीं देते हम। महंगा नहीं देते नहीं। हैं। लेकिन आप जिसको देते हैं वो तो महंगा बेचता होगा ना? वो अब डेयरी में जो सप्लाई रेवाड़ी में सप्लाई करता है हाँ। वो। अच्छा, कितना लीटर दूध हो जाता है इनसे? अंतर हो जाता है 10-12 लीटर। 10-12 लीटर इन सभी से? सभी से नहीं, कुछ बकरियों से। कुछ बच्चा पीता है, कुछ घर का भी काम चलाते हैं। हाँ। अच्छा, ये लोग कौन है? ये भाई है आपके? ये मेरा छोटा भाई है, वो भतीजा है। वो भतीजा है? हाँ जी। अब बाबू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ आओ आओ, डरो मत, डरो मत, डरो मत, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? आ जाओ इधर, बताओ। पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या? काहे नहीं लगता है मन? बताओ, बोलो, क्यों नहीं लगता है? बताओ। ये डंडा से मारे, पढ़ाई नहीं करते हो, बताओ। अभी तो तुमको पढ़ाई करना चाहिए ना? छोड़ दी पढ़ाई करनी। तो पढ़ाई करो। कर दी 10। 10 कर दी तो आगे भी पढ़ाई करो। कब तक ये करोगे तुम, बताओ? जब तक जिंदगी है। अरे ससुरा, जब तक जिंदगी है। इसके अलावा भी कोई दूसरा काम करो, ठीक है? मेहनत है कि नहीं इसमें? मेहनत है ना? मेहनत करते हो? रोज कितने बजे निकलते हो घर से? 10 बजे निकलते हो। और कितने बजे घर पहुंचते हो? 6 बजे। 10 से 6 बजे तक मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को, रोज, पर डे। अच्छा, ये क्या है? इससे क्या करते हैं? काटते हैं। और ये सड़क के किनारे किनारे ही चराते हैं आप लोग का अपना कोई जमीन नहीं है? नहीं है। ये बकरी पालन करने वाले लोग हैं, गरीब परिवार से हैं ये सभी लोग। और इनके लिए सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था नहीं कर रहा है। इनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो है मतलब कि जैसे दूसरे देशों में लोग बकरी पालते हैं, जैसे अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रियों में बकरी पालने वाले किसान जो है वो बहुत अमीर होते हैं। लेकिन हमारे भारत के जो बकरी पालने वाले होते हैं, भेड़ पालने वाले लोग होते हैं, उनकी स्थिति देखिए कैसी हो जाती है। अच्छा, आपके पिताजी भी यही काम करते थे? पिताजी मेरा यही काम करता था। यही करते थे? चलिए, चलते चलते बात करेंगे अब। और हाईवे के किनारे आप लोग जब इसको चराते हैं तो दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत तो सर, जैसे कोई गाड़ी आड़ा बराबर में करती है तो उसको हटानी पड़ती है, कोई टक्कर भी मार जाता है, कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है। हाँ। तो अपना बचाव भी कर लेते हैं कुछ। अपना बचाव भी करना हाँ जी। पड़ता है। मतलब कि आपके पिताजी भी यही काम करते थे, आप भी यही काम करते हैं, और आपके बच्चे जो भतीजा है पीछे, वो भी यही काम करते हैं। अच्छा, आपका कितना बच्चा है? सर मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। अच्छा, दोनों लड़के क्या करते हैं? छोटे हैं सर, तो 5 साल का, एक 1.5 साल का। अच्छा, उन लोगों से आप क्या कराएंगे? सर उसको स्कूल में पढ़ाएंगे कुछ आगे, पर वो दिखाएंगे इसमें क्या गुजारा होगा हमारा। इसमें गुजारा नहीं होगा नहीं ना? होगा। आगे ऐसे आगे सरकार कुछ जमीन और रोड चौड़ा कर दे। हाँ। आगे जमीन को कंपनी एरिया आ जाए। हाँ। तो क्या चराएंगे फिर? हाँ। तो आप इस लोगों के लिए कोई जगह सरकार अलॉट नहीं करके रखा? नहीं, कोई अलाउड नहीं है फिलहाल हमारे पास। कोई नहीं? नहीं। और सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिलता है? नहीं सर, कोई मदद नहीं सरकार के तरफ से अभी से। अभी से कोई मदद कोई नहीं मदद नहीं है। अच्छा, इसका चराने का कोई टेक्नोलॉजी होता है क्या, कि आप आगे आगे चलते हैं तो पीछे पीछे ये सब चलना शुरू कर देता है? कि सर हम कुछ पेड़ काट गए, जैसे पीपल चरा लेते हैं, बड़ चरा लेते हैं। हाँ। ये कड़वा नीम चरा लेते हैं। हाँ। इनको चरा कर अपने घर को कर देते हैं, पानी नहीं पिला नहीं के। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप आगे आगे चल रहे हैं, आपके पीछे पीछे ये लोग चलना शुरू कर देते हैं अपने आप? हाँ जी, अपने आप चलती है। अच्छा, ये एक जो बकरी होता है या बकरा होता हाँ है, जी। वो कितने साल तक जिंदा रहता है?
ये सर इनकी कीमत तो जैसे उम्र तो क्या बताएं इनकी। हाँ। भाई जैसे कोई बीमारी आ जाए तो ये जैसे आज जन्म ले लिया तरीके मर जाए। हाँ, और अगर बीमारी नहीं हुआ तो बीमारी नहीं हुआ तो ये कम से कम 10 साल जी जाती है। 10 साल जी हाँ जाते हैं। अच्छा, खस्सी भी रखते हैं? नहीं खस्सी नहीं हमारे बकरा? पास, नहीं खस्सी नहीं है। अच्छा, बकरा क्यों नहीं रखते हैं? खस्सी हमारे नू नहीं रखते सर, हमारे पास इतना बजट नहीं है, नहीं गरीब आदमी है। हाँ। उसको बड़ा करेंगे, हाँ। जब 2 पैसा बनेगा जब बेचेंगे, इतना हमारा बच्चा भूखा मर जाएंगे। हाँ। तो इसलिए हम अपना छोटा ही बेच देते हैं हाँ। अपना घर खर्चा चलाने के लिए। छोटा ही बकरे को बेच देते हैं, बकरे को खस्सी को बेच देते हैं हाँ। और बकरी अपनी से बकरी को रख लेते हैं। बकरी को रख लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मारते होते नहीं ना? नहीं मारते नहीं। अच्छा, इसमें ये ये क्या है? ये बकरा है हमारा, बकरा है? ये बकरियों में ये रहता है। हमारे यहाँ बोका बोला जाता है जिसको, आप देख सकते हैं। वो अरे वो मारता भी है ना? नहीं मारता नहीं है। नहीं मारता है वो, किसी को नहीं मारता नहीं, है। किसी को नहीं मारता। हाँ। अच्छा, 135 है। हाँ जी। कितने दिनों में ये बच्चा देते हैं? ये सर 6 महीने में देती है बच्चा। 6 महीने में कितने बच्चे देते हैं लगभग? 6 महीने में लगभग 3 बच्चा दे देती है। लगभग हाँ, अप्रोक्सीमेट। 2 भी है 3 भी है। हाँ, मतलब कि एवरेज 2 मान लिया जाए। हाँ 2 के एवरेज मान के चलो। अच्छा, एक जब ये जो बकरी है, हाँ जी। इतना बड़ा बकरी, मतलब कि 2 साल 3 साल 4 साल की बकरी, अगर उसको बेचते हैं तो कितना पैसा होता है? ये सर इसकी 10-12 हज़ार रुपए की बिकती है। एक 10-12 हज़ार की बेच। जैसे हमारे पास ये बकरी है, हाँ। ये बकरी हम 10,000 की 12,000 की बेच देते हैं। और हरियाणा सरकार जो है आप लोगों को जो है इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ मदद नहीं करता है? बैंक से लोन वोन ये सब कुछ नहीं देता है? नर सर लोन अभी स्कीम चली थी, हाँ। वो स्कीम अब बंद हो गई। वो बंद हो गई? हाँ जी बंद वो- हो गई। हाँ जी वो ऐसी थी स्कीम, अगर हमें 1 लाख मिलते थे 10 बकरियों पे। हाँ। 1 लाख में हमारा 90,000 माफ था। हाँ। 10,000 हमें किस्त भरनी पड़ती थी। हाँ। तो हमारी वो स्कीम बंद हो गई। बंद हो गई। अब बंद हो गई तब क्या करें? अब हो क्या गई। करें? होगी तो हो ही गई। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक आपने किया है? सर मैंने 8 तक ही पढ़ा था। 8 तक ही पढ़ा था, तो पढ़ाई आपने क्यों नहीं किया? सर मेरा मन नहीं लगा पढ़ाई में। मन नहीं लगा, जैसे वो भतीजुआ का आपका मन नहीं लग रहा हाँ है? जी। अच्छा, इसमें ये काम जो है वो मेहनत वाला है कि नहीं है? सर ये मेहनत को तो है ही। रोज निकलना पड़ता है? रोज सुबह 10 बजे 9 बजे खा के ले रोटी लेकर हैं, शाम को अब 6 साढ़े 6 बजे घर बढ़ेंगे। अच्छा, कितने किलोमीटर तक रोज चलते हैं आप लोग पैदल? अंदाजा कम से कम हमारा 8-9 किलोमीटर का डेली पर डे है। पैदल चलना है पैदल पर चलना। डे? पर डे। उसके बाद से जो है ये लोग खाते हैं। हाँ जी। अगर पैदल नहीं चलेंगे तो शायद ये लोग भूखे रह ये जाएंगे, भूखे रह जाएंगे फिर क्या खाएंगे? और इन लोगों के साथ साथ आप लोग भी भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल रहेंगे सर, इसको जब इसको नहीं हमें तो हमें कहाँ मिलेगा? अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर जब वीडियो में जाएगा तो कुछ लोग संपर्क करेंगे, क्या पता आपको कुछ मदद मिल जाए। सर मेरे नंबर है 822 103 99 71। 822 103 99 71। हाँ जी। मोबाइल नंबर तो आपने बता दिया, अब अपने घर का एड्रेस बता दीजिए। सर एड्रेस मेरा गंगाचा जाट गाँव है। हाँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी। जिला रेवाड़ी। और हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि क्या पता इस वीडियो के माध्यम से इनकी ज़िंदगी बदल जाए। कुछ लोग जो है मदद करने आए हैं यहाँ पे, और कुछ नेताओं के कानों में ये बात जाए तो क्या पता जो इन लोगों का स्कीम था वो फिर से चालू हो जाए और कुछ मदद मिल जाए। बहुत सारे जगहों पे 5-5 हज़ार रुपया लीटर दूध बेचा जाता है बकरी का। हाँ जी। हाँ। तो सर हम 5,000 रुपये लीटर दूध इसलिए नहीं बेचते, हमारे से कोई गरीब आदमी हो जिसका बच्चा बीमार हो या पिताजी बीमार हो, कोई घरवाली बीमार हो, कोई माता पिता बीमार हो, और हम उसको 5,000 रुपये लीटर दूध दे देते हैं और वो उसका मरीज मर जाए तो 5,000 हम क्या कर्ज लेंगे? छोटी सी बात है मानने की। अपने आदमी को ठीक कराओ, जिंदगी रही तो फिर मिल लेंगे। जिंदगी रही तो फिर मिल लेंगे। फिर मिल लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि आपसे जो दूध लेके जाते हैं वो 5-5 हज़ार रुपया लीटर बेच देते हैं? सर ये तो देखो 5,000 रुपये लीटर तो ऐसा तो कोई कौन बताएगा मेरे को। अब जो भाई मैंने 5,000 रुपये लीटर दूध बेचा है, क्यों ऐसा बताएगा? तो वो फिर आगे दूध मैं उसको दूंगा नहीं। दिल्ली में बहुत सारे जगहों पे महंगा दूध ये बिकता है। गुड़गांव में भी बिकता है, 5,000 रुपये लीटर बिकता है, दिल्ली में बिकता है। हमारे से जो भी आते हैं ना वो हमारे से कहते हैं दूध यार दिल्ली में तो बकरी का 5,000 रुपये लीटर दूध बिकता है, तू हमारे से यार 200 रुपये लीटर ले ले, 300 ले ले, 500 ले ले, यार तू भी तो मेहनत करता है। इसलिए हाँ, तो आप लोग पैसा नहीं हम पैसे नहीं लेते। मैं भाई तो अपने मरीज को ठीक करा, उससे दुआ मिल जाएगी हमें। अब ठीक है, बेचारे ने गरीब ने दूध दिया तो हम ठीक हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए। और वो बेचारा जिंदगी चला जाएगा फिर वो किसकी दुआ देगा? एक पैसा लेके भी वो बद्दुआ मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई इन लोगों से दूध लेके जा रहा है और उनका मरीज ठीक हो जा रहा है तो उसके बाद से जो है वो लोग इनकी मदद कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, और ये गरीब लोग हैं, ये बड़े दिलदार लोग होते हैं और इनका दिल जो है छोटा नहीं होता है। ये भी चाहते तो 5,000 रुपया में बेच के जो है धंधा कर सकते थे, कर देते। लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। और दिल्ली में छोटी बात है साहब, ये हमारे पास हम दूध 35 रुपये लीटर दूध देते हैं, ये 35 और 5,000 में कितना फर्क है?
बहुत फर्क है। बहुत फर्क है ना। बहुत फर्क है। अब जो दूध हमारे 10 लीटर दूध लेता है हाँ। तो कितने का हो गया अंदाजा? हाँ, 350 रुपए 350 का हो गया। हाँ। तो हम वो 10 लीटर दूध 5,000 में देते तो कितना होता हमारा एक दिन में? तो बहुत हो जाता। जब तो हम तो करोड़पति बन जाते, एकदम कोठी ताड़ देते। हाँ। पर हमें किसी की दुआ बददुआ नहीं ली, हमने दुआ का चक्कर किया। दुआ का चक्कर हाँ किया। जी, गरीब अच्छा, आदमी को ये ठीक कांटा वाला पेड़ पे जो है ये लोग चढ़ते हैं तो इनको कांटा वोटा नहीं सर गड़ता? कांटा चबता है तो बेचारा बेजुबान जीव है, हाँ, इसको क्या दर्द होगा? दर्द तो हमारे होता है। हाँ, जब ये लंगड़ा के चलती है इसके पैर में दर्द होगा, जब हमें पता होगा भाई इसका कांटा लग गया, हाँ। जब हम इसको कुछ दवाई देंगे कुछ काट देंगे, जब इसका कांटा निकलेगा। तो चलिए ठीक है, सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे। ये मतलब कि गॉट फार्मिंग इसको बोला जाता है और गॉट फार्मिंग के लिए भी सरकार के पास फंड होना चाहिए। इन लोगों के अगर कोई गॉट फार्मिंग कर रहा है तो उन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं होने चाहिए। यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में गॉट फार्मिंग करने वाले लोगों को जो है सरकार इतना आर्थिक रूप से सक्षम कर देता है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ 100 बकरा या 100 बकरी से काम नहीं, उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस हो जाता है और उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से व्यवस्था होता है। ये लोग जो है सड़क के किनारे इन बकरियों को चराते हैं। अगर सड़क के किनारे जो है कोई कंपनी वंपनी खुल जाती है तो उसके बाद से जो है इनको उसमें भी दिक्कत होता है। आप देखिए, बस विनती है कि एक प्रयास किया जाए और इन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाया जाए। यहाँ पे भी ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को आना चाहिए और इनकी भी समस्याओं को दिखाना चाहिए। देखिए हमारा एक भाई जो है वो एकदम पीछे पीछे एक भाई चलता है, एक भाई जो है साइड में और एक भाई आगे आगे चलते हैं। तो इनकी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? गॉट फार्मिंग करने वाले लोग जो है कैसे आगे बढ़े? सरकार को इनको किस प्रकार से आर्थिक सहयोग करना चाहिए? इन सब चीज़ों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।